नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। चतुर्भुज एनसीईआरटी के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमारे पास 5 उदाहरण हैं, तो चलिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल दिया है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो बच्चों पहले हमें यहाँ पर एक आयत बना लेना है, ठीक है। एक आयत बना लेते हैं और ये रहा आयत। अब इसका हमें प्रत्येक कोण समकोण सिद्ध करना है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो चलिए इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम आपको लगा के बताएंगे कि एक आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज सारे आयत हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आयत है तो वो समांतर चतुर्भुज होता ही होता है, और जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अभी समझ में आपको आ जाएगा। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब ये कंपलसरी है, होता ही होता है। समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया इसमें कोई एक कोण यहाँ पर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं कोण ए बराबर 90, कोण ए बराबर 90 डिग्री। ओके। अब चूंकि ये आयत है, तो आयत में क्या होता है, ये जो भुजाएं है ना, ये यहाँ पर कैसी हो जाएंगी। देखो, जैसे ये भुजा BC है और ये भुजा AD है, ये पैरेलल है। अगर आयत है तो ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं BC पैरेलल AD, पैरेलल AD। और जैसे ये जो BC है और ये AD है, ये पैरेलल है, और ये इसमें एक तिर्यक रेखा है AB, ठीक है। तो AB तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो AB तिर्यक रेखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में कोण A और कोण B का योगफल 180 हो जाएगा। तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है। तो AB एक तिर्यक रेखा है, उसके एक तरफ के कोण A और कोण B है ना, इनका योग 180 हो जाएगा ना। ये तो सब पढ़ चुके हैं ना। कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो, चूंकि कोण A को हम 90 डिग्री यहाँ पर ले चुके हैं, तो कोण A की जगह पर 90 डिग्री यहाँ पर वैल्यू रख दो। कोण B बराबर 180, तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो कोण B भी 90 डिग्री, ये हमने माना था, और ये 90 डिग्री निकल आया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर माना था और ये निकल आया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आप देखो, चूंकि आयत होगा या कोई अगर समांतर चतुर्भुज है, तो अब हम इसको मान लेते हैं कि जैसे आयत जो है ना वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। और चूंकि इसको हमने अभी समांतर चतुर्भुज माना था, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जस्ट मिनट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, और ये कितना है बच्चों, 90 डिग्री के। कोण A 90 डिग्री है कि नहीं, बहुत ध्यान से समझना। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उससे हमने इसको बराबर कर दिया, कोण A और कोण C को। ये सम्मुख कोण है, कोण A के सम्मुख C है। कोण A बराबर कोण C, और जो कि A 90 है, तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर
लगा दिया। ओके, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ हमने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। ओके, अब देखते हैं हम लोग कोण ए बराबर कोण सी हो गया, तो कोण बी के बराबर कोण डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो कोण बी बराबर कोण डी कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? कोण बी बराबर कोण डी 90 डिग्री। तो अब देखो बच्चों, कोण डी बराबर 90 डिग्री है ना? कोण डी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब है कि चारों कोण 90-90 डिग्री क्या गए? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी सभी कोण 90 डिग्री हो गए, और आयत के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो चतुर्भुज यहाँ पर हमने बनाया ये आयत हो जाएगा। अतः चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक आयत होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक आयत होगा। बस यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आयत, ठीक, और जिसका हर कोण कितना है? समकोण है, 90 डिग्री है। क्या कह रहा था? दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण है। तो ये आयत है और हर कोण 90 डिग्री, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सब के सब हमारे 90 डिग्री निकल कर आ गए, ठीक है। तो यही बच्चों यहाँ पर प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। कहता है दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो पहले हम यहाँ एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरीके से एक हम बना लेते हैं बच्चों, समचतुर्भुज बना लो। इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो पहले हम विकर्ण भी बना लेते हैं। कोने मिला दो और ये हो जाएंगे इसके विकर्ण, ठीक है। नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। ये समचतुर्भुज हो गए। तो समचतुर्भुज है, इसका मतलब है इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? इसमें सिद्ध करना है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसका मतलब है कि ये हर एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना? ये 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, ये प्रूव करना है 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एक विकर्ण दूसरे पर लंब है, मतलब अगर AC लंब BD, AC लंब BD, ये सिद्ध करना है। AC पर ये BD लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा जहाँ पर ये काट रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर 2 त्रिभुज पहले लेते हैं। इसको देखो, पहली बार में ये सवाल आपको समझ नहीं आएगा। जब हम यहाँ पर सॉल्व करके बता देंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये हमें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ 90 डिग्री लिखा है, ये दिया नहीं है, ये सिद्ध करना है। ये हमने यहाँ पर बना दिया है चित्र में, लेकिन सिद्ध करना है। तो एक बार हम ये त्रिभुज ले रहे हैं पहले, ए, ये वाला, बी, ये मतलब यहाँ पर ये O बिंदु है, तो AOB, ये एक त्रिभुज ले लिया। और एक त्रिभुज ले लेते हैं BOC, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में। चलो इसको हल करते हैं। अब बच्चों बताओ, ये वाली जो भुजा है OB, ये इधर वाले त्रिभुज में भी है, इधर वाले त्रिभुज में भी है, दोनों में कॉमन है। तो ये O है, O बिंदु जहाँ पर काट रहा है OB है, तो ये OB क्या हो जाएगी? OB बराबर OB। ये क्या है? दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ये उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। उभयनिष्ठ भुजा, जब दो त्रिभुजों की भुजाएं कॉमन होती हैं तो वो बराबर होती हैं, चाहे भुजा हो चाहे एंगल हो, अगर कॉमन है तो बराबर होते हैं। तो OB यहाँ पर हो गई। अब देखो यहाँ पर OA बराबर OC हो जाएगा। क्यों OA बराबर OC क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हम प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो ये समचतुर्भुज था, तो ये जो विकर्ण है, तो विकर्ण के ये वाला AC विकर्ण है, इसको BD विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी OA बराबर OC। तो OA बराबर
क्या हो जाएगा OC। क्या लिखोगे, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से इसको हमने बराबर कर दिया। अब आप देखोगे तो ये OA बराबर OC हो गया, तो ये OA बराबर OC हो गया, ठीक है, और ये इसमें कॉमन है दोनों में, तो ये भुजा यहाँ पर मिल गई। अब देखो AB और CD ये बराबर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, AB CD बराबर हो जाएंगी या AB BC बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं बराबर होगी ना। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। लेकिन हमें सिर्फ AB और BC की जरूरत है, क्योंकि हमने तो अभी केवल इतना त्रिभुज लिया है ना, ये वाला पोर्शन लिया, उसमें एक त्रिभुज ये बनाया और एक त्रिभुज उसमें हमने ये बनाया, तो हमें केवल AB और BC से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB बराबर BC, ठीक है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसको बराबर कर दिया। लिख देना, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में क्या होती बच्चों, बराबर होती हैं। उसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको बराबर कर दिया, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। तो देखो ये AB और 3 डंडी लगा दी, ठीक है, ये बराबर हो गई। तो अब ये बताओ, ये वाला तो देखो भुजा भुजा भुजा, सिंगल डंडी भुजा, डबल डंडी भुजा, ट्रिपल डंडी भुजा, सिंगल डंडी भुजा, डबल डंडी भुजा, ट्रिपल डंडी भुजा। तो ये भुजा 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 के नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB और COB क्या हो गया, सर्वांग सम। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB। तो क्या लिखोगे, ट्रिपल S सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो ये क्या हो गए बच्चों, सर्वांग सम हो गए। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो यहाँ पर कोण AOB और कोण COB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखो ये इस त्रिभुज में AOB में कोण O और त्रिभुज COB में कोण O, ये मतलब कैसे संगत कोण है। कैसे, देखो बीच में O लिखा है, त्रिभुज AOB में बीच में O लिखा है और त्रिभुज COB में भी बीच में O लिखा है। जो बीच में लिखा होता है वो कोण होता है, ठीक है। और कोण सेकंड नंबर पे है 1 2 3 या 1 2 3। तो ये सर्वांगसम हुआ कि नहीं हुआ। त्रिभुज AOB में O सेकंड नंबर पे लिखा है, त्रिभुज COB में O सेकंड नंबर पे लिखा है। तो O और O यानी कोण O इस त्रिभुज में और कोण O इस त्रिभुज में संगत है तो बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, कोण AOB बराबर कोण COB। ये कैसे हो गए, यहाँ पर लिखोगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। उससे हमने इसको बराबर कर दिया। अब ये बताओ बच्चों कि AOB ये और कोण COB ये अगर मिला दिए जाएं, यानी इतना कोण ये वाला और इतना कोण ये वाला, तो ये पूरी AC एक सीधी रेखा है, तो पूरी सीधी रेखा का ये कोण बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा। तो कोण AOB प्लस कोण COB को मिला दें पूरा 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान दो। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे बच्चों, AC एक सरल रेखा है, AC एक सरल रेखा उससे और मतलब कोई भी सरल रेखा, ये इसका पूरा कोण ये 180 होता है। तो ये AC एक सरल रेखा, तो ये पूरा कोण 180 होगा। तो देख लो AC एक सरल रेखा है, AC एक सरल रेखा है,
सरल रेखा है, और अगर ये सरल रेखा है, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखता जाए, तो इसका पूरा कोण ये, तो कौन सा कोण, इतना वाला टुकड़ा ये ए ओ बी प्लस सी ओ बी, ये वाला टुकड़ा जोड़ दो, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आ गया। तो अब देखो, अब क्या करोगे बच्चों, ये ए ओ बी और सी ओ बी बराबर हैं, तो अगर ये बराबर है तो हम कोण ए ओ बी को हम सी ओ बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं ये, तो यहाँ पर कोण ए ओ बी को हम सी ओ बी लिख दें, यहाँ पर कोण सी ओ बी, और ये कोण सी ओ बी है ही बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दो सी ओ बी हो जाएगा, तो दो कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो एक कोण सी ओ बी बराबर 180/2 हो जाएगा, तो कोण सी ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो कोण सी ओ बी जब ये 90, तो इधर वाला भी 90, तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा। क्यों भाई, देखो जब पूरा ये 180 तो इतना 90 आ गया, तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे इसी प्रकार कोण ए ओ डी बराबर कोण ये ए ओ डी और बराबर कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब कोण 90 डिग्री, ए भी 90 निकला, ए भी निकला, ए भी 90, ए भी 90, तो इसका मतलब है ये विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होंगे, तो AC, इसलिए AC लंबवत हो जाएगा BD के। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि क्या था, दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, हो गया। तो देखो बच्चों, ये सवाल ऐसे होते हैं ना, इनमें थोड़ा सोचना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें कोई संख्याएं तो दी नहीं कि आप गुणा भाग कर दो, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ क्या दी है, इसको हम कैसे वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझा की बात। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो देखो ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है, AD बहिष्कोण, मतलब इसको आगे बढ़ा दिया, ये देखो AD है, तो बहिष्कोण PAC यानी PAC यानी ये बड़ा वाला कोण PAC को समद्विभाजित करती है, यानी जो AD रेखा है इस बड़े वाले कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर हो गया कोण का, इसने 20 से इसको काट दिया। ठीक है, तो हमने मान लिया ये कोण A है, ये भी कोण A है, यानी बराबर है, क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो AD रेखा कोण PAC को समद्विभाजित करता है, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, यानी इसको मान लिया कोण A इधर और कोण A इधर, ये बराबर है। ठीक है, और CD समांतर BA, तो हमें दर्शाना है कि कोण DAC बराबर कोण BCA, DAC यानी ये वाला कोण BCA ये वाला बराबर है, ये दिखाना है। तो बच्चों इसमें तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो हम त्रिभुज ABC इसको लेंगे, यही दिया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, तो ABC ले लो। तो यहाँ पर क्या करोगे, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, AB बराबर AC, तो AB बराबर क्या दिया है, AC, ये दिया है। क्लियर, ये क्या है बच्चों, दिया है। ठीक है, और कोण ACB कोण ACB बराबर कोण ABC। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो बच्चों, ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये जो भुजाएं हैं इसके सामने वाला कोण, यानी AB भुजा के सामने वाला कोण C और AC भुजा के सामने वाला कोण B, ये बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए AC भुजा के सामने वाला कोण B यानी कोण ABC
और ए बी भुजा के सामने वाला कोण सी है यानी ए सी बी, ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए। और इसको हमने मान लिया एक्स माना, तो एक्स ए बी हो गया और एक्स ए बी हो गया, ये हमने मान लिया है। अब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, ये जो पी ए सी है, ये कोण पी ए सी, देखो कोण पी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण इतना टुकड़ा और ये कोण इतना टुकड़ा, ठीक है। यानी कोण क्या हो जाएगा, ए नहीं एक मिनट देखो है क्या, ये कोण जो पी ए सी है ना, पी ए सी, ये बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी और कोण ए सी बी के, ठीक है। कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया है, तो हमें पता नहीं है। तो देखो होता है कि बहिष्कोण जो होता है, ये बहिष्कोण है, ये वाला पी ए सी, ध्यान से समझना, ये वाला बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस बहिष्कोण का सुदूर अंतःकोण ये हो गया ए बी सी और हो गया ए सी बी। इससे दूर सटा हुआ वाला नहीं, सुदूर का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोण बहिष्कोण है, ये सटा हुआ, ये नज़दीक का है, सुदूर कहता है, तो ये तो नज़दीक का हो गया, ये नहीं होगा। सुदूर कौन सा हो गया, कोण बी और कोण सी, तो इनके योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो पी ए सी जो बहिष्कोण, इसका सुदूर अंतःकोण बी है और अंतःकोण सी है, तो इसके योगफल के, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये बराबर क्यों कर दिया, तो बराबर किया, ये बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के कोणों के योगफल के बराबर होता है, कोणों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो इस नियम से हमने इसको कर दिया बराबर, ठीक है। अब जब हम बराबर कर रहे हैं, देखो इसको ऊपर कर देते हैं भाई बच्चों, क्योंकि जगह नहीं ना नीचे। तो कोण पी ए सी बराबर, ये वाला उतार लेते हैं, तो कोण ए बी सी, तो ए बी सी को हमने क्या मान लिया, ए बी सी को एक्स माना है, माना है नहीं माना है। तो जो हमने कोण ए बी सी को एक्स माना और ए बी सी बराबर ए सी भी है, तो ए बी सी की जगह भी एक्स लिखेंगे, कोण एक्स, और इसकी जगह पे भी कोण एक्स लिखेंगे। और पी ए सी की जगह क्या हो जाएगा, देखो चित्र देखो जरा, पी ए सी में कोण ए आता है और कोण ए आता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोण ए प्लस कोण ए लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कोण ए प्लस कोण ए बराबर कोण एक्स प्लस कोण एक्स। इसके अलावा दो कोण ए बराबर दो कोण एक्स, दो दो कट गए, यानी कोण ए बराबर कोण एक्स निकल आया। चित्र में देखो, ये जो कोण ए है ये वाला और ये कोण एक्स बराबर हो गए। तो जब ये बराबर हो गए तो ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा और ये समांतर रेखा हो गई, तो ये कोण वैसे भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण डी ए सी, तो आप लिखें कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी हो जाएंगे, ए सी बी। ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है, ये भुजा और ये तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा और भुजा सटा हुआ कोण ए, तिर्यक रेखा ए सी और भुजा बी सी सटा हुआ कोण एक्स, ये बराबर हो जाएंगे। तो वही हो गया कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए, या ए सी बी ए की बात है, ठीक है। तो ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है, लिख देना एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो ये बराबर हो गए बच्चों। तो अब हमें ये बताओ, जब तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण का कोण बराबर होता है तो फिर ए डी और बी सी समांतर होता है, ठीक है। तो इसलिए ए डी समांतर बी सी होगा कि नहीं होगा, और ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये सिद्ध किया वैसे ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी समांतर सी डी, और वैसे भी ये सवाल में दिया भी है, देखो ये दिया है ए बी समांतर सी डी, ठीक है। तो हमने देखो बच्चों क्या किया,
हमने AD समांतर BC निकाल लिया और AB समांतर CD दिया है। तो जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो ये दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो यही तो प्रूव करना था दूसरे नंबर में। क्या प्रूव करना था बच्चों? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूव कर दिया। और कोण DAC बराबर कोण BCA, कोण DAC बराबर कोण BCA देखो कहीं पर हुआ है, कोण DCA बराबर कोण BCA, चाहे ACB को हो चाहे BCA को हो, एक ही बात है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, कोण DAC बराबर कोण ACB, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर प्रूव हुआ और यहाँ से 2 नंबर प्रूव हुआ, तो ये प्रूव हो गए। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। NCERT के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक्चुअल में 5 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में करा दिए। 2 एग्जाम्पल जो बचे हैं अगले वीडियो में कराएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।